Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Altis Preparation. General Science, Everyday Science, Repeated in Important MCQs, Part 3. इससे पहले हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और उनमें 20 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसको वॉच कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑल द सिग्नल्स दैट गो टू द बॉडी आर कम टू द ब्रेन पास थ्रू। ऑप्शन ए स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हाइंड ब्रेन, ऑप्शन डी फोर ब्रेन। वो तमाम सिग्नल्स जो बॉडी से ब्रेन को आते हैं या ब्रेन से बॉडी को जाते हैं तो वो स्पाइनल कार्ड के थ्रू पास होते हैं। स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पैरालिसिस इज ए डिजीज caused by the failure of option A kidney, option B nephron, option C heart, option D spinal cord। पैरालिसिस नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और स्पेशली स्पाइनल कार्ड को। और भी बड़े वजूहात है जैसे ट्रामा, स्ट्रोक एट्सेट्रा। असल में ये डिजीज़ किन सेल्स को डिपेक्ट करता है? ये उन नर्व सेल्स पर अटैक करता है जो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने के जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ऑप्शन ए सेंसरी नर्व, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी मिड ब्रेन, ऑप्शन डी स्पाइनल कार्ड। एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा होता है इनवॉलंटरी एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में सोचने का वक्त नहीं होता और इनवॉलंटरी एक्शन में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। इसको स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है और ये एक्शन बहुत क्विक होता है। मसलन जब कोई भी चीज़ हमारे आंखों के सामने अचानक आती है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती और ना ये हमारे इख्तियार में होती है। इनवॉलंटरी एक्शन, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये दिमाग कंट्रोल करता है। मसलन हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन, ये दिमाग कंट्रोल करता है लेकिन सोचने की ज़रूरत इसमें नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच वन रेगुलेट्स ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी सांस लेना, ब्रीथिंग को कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन ए मेडुला ओब्लांगेटा, ऑप्शन बी पॉन्स, ऑप्शन सी मिड ब्रेन, ऑप्शन डी थाइमस। पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन स्टेम और ये पॉन्स ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। ऑप्शन ए वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी ब्लड प्रोटीन। वाइट ब्लड सेल यानी WBC। WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इम्यून सिस्टम जिस्म को इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती है। WBC के कई अक़साम हैं और हर एक किस्म का अपना एक रोल होता है। बैक्टीरिया के खिलाफ, वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ, फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ और पैरासिटिक इन्फेक्शंस के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? डिफिशिएंसी कमी को कहते हैं। ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी हेयर फॉल। विटामिन ए एक पेट सॉल्युबल विटामिन है जो कि लिवर में स्टोर होता है। विटामिन ए के दो अक़साम हैं जो कि खुराक में पाए जाते हैं। एक को हम प्रीपाम विटामिन ए कहते हैं और दूसरे को प्रो विटामिन ए कहते हैं। प्रीपाम विटामिन ए ये एनिमल प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री और डेयरी फूड में पाए जाते हैं। और दूसरा है प्रो विटामिन ए, ये प्लांट बेस्ड फूड में होता है जैसे फलों और सब्जियों में। विटामिन ए रिच फूड्स कौन से हैं? इनमें कैरेट्स यानी गाजर, बीफ लिवर यानी बड़े गोश्त की कलीजी, स्वीट पोटैटो आलू और स्पिनच यानी कि पालक सब्जी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27 सेवियर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन। विटामिन डी की ज़्यादा कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी हेयर फॉल। जब जिस्म में विटामिन डी की मिकदार कम हो जाती है तो बोन की डेंसिटी लॉस होती है। रिकेट्स क्या होती है? ये बच्चों में पाई जाती है लेकिन ये बहुत कम केसेस होती है जिसमें हड्डियां नरम और मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल इज हाउ मेनी डेज? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 180। रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसीज का मेन फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर जिस्म के टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है और इसकी लाइफ स्पेन है 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 29 द लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज हाउ मेनी डेज? ऑप्शन ए 1 to 5 days, ऑप्शन बी 3 to 7 days, ऑप्शन सी 4 to 8 days, ऑप्शन डी 5 to 21 days। डब्ल्यूबीसी बोन मेरो के अंदर पैदा होती है और बोन मेरो इसको रेगुलर बनाता रहता है जो कि ब्लड और लिम्फेटिक टिश्यू में स्टोर होते हैं। इसलिए कुछ डब्ल्यूबीसी की उम्र 1 से 3 दिन भी होती है और ज़्यादातर डब्ल्यूबीसी की उम्र 5 से 21 डेज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेसन। क्वेश्चन नंबर 30 द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। प्लाज्मा ब्लड का स्ट्रा कलर्ड लिक्विड पोर्शन होता है। प्लाज्मा होल ब्लड में 55% मौजूद होता है और प्लाज्मा में वाटर, साल्ट्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ और प्रोटीन शामिल होते हैं। प्लाज्मा हमें कब मिलता है? प्लाज्मा हमें तब मिलता है जब हम ब्लड से सेलुलर कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं। और सेलुलर कंपोनेंट्स क्या है? तो सेलुलर कंपोनेंट्स में डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज और प्लेटलेट्स शामिल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
पसंद आने की सूरत में मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।